हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न जो कि एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हुआ था और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ नोट्स जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जिसे मूल रूप से बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को लिया गया है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है और इस प्रतीक को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा हाथी, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड नोट्स जानते हैं। झारखंड का राजकीय पशु भारतीय हाथी है। यह भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़े और महत्वपूर्ण जानवरों में से एक है। हाथी को झारखंड के वन जीव संरक्षण और समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में, 1855 में, 1857 में या 1905 में? तो इसका सही जवाब होगा 1855 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तत्व समझते हैं। संथाल विद्रोह मुख्य रूप से 1855 से लेकर के 1856 के दौरान हुआ था। यह ब्रिटिश और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संथालों द्वारा किया गया एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली या चेन्नई में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नई दिल्ली में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड प्रश्न समझते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के तहत हुई थी और इसने 28 जनवरी 1950 को कार्य करना शुरू किया था। यह देश के सभी उच्च न्यायालयों और अन्य
अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध अपील का अंतिम न्यायालय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हॉकी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स को देखते हैं ताकि प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ जाए। कहा जाता है कि हालांकि भारत में किसी भी खेल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया है, हॉकी को पारंपरिक रूप से ऐतिहासिक सफलताओं के कारण भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक खेलों में से 1928 से 1956 के बीच लगातार 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 स्वर्ण पदक जीतकर देश को वैश्विक पहचान दिलाई थी, जो इसे एक राष्ट्रीय गौरव का दर्जा देता है। इसीलिए हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था? 1935 या 1939 या 1947 या 1950 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीआरपीएफ का गठन 1939 में हुआ था। बी इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स समझते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का गठन 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में हुआ था, जो ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल, नीम, बरगद या पीपल? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साल, यानी कि साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इससे रिलेटेड नोट्स को समझते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, जिसका वानस्पतिक नाम सोरियो रोबस्टा है। यह वृक्ष झारखंड के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आईपीसी की धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या से, चोरी से, डकैती से या धोखाधड़ी से? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हत्या से, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न से रिलेटेड नोट्स देखते हैं। आईपीसी की धारा 302 किसी व्यक्ति की हत्या, मर्डर के लिए दंड से संबंधित है। इस धारा के तहत अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना दिया जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।